आज मैं डीफॉर्म फाइनल ईयर का नेक्स्ट टॉपिक है डाययूरेटिक्स से शुरू कर रही हूँ। डाययूरेटिक्स होता क्या है? सबसे पहले ऐसा ड्रग जो क्या करे, इंक्रीज कर दे रेट ऑफ फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। जो ऐसा ड्रग जो यूरिन के एक्सक्रीशन और उसके फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, उसी ड्रग को हम क्या कहते हैं? डाययूरेटिक्स कहते हैं। तो ये भी लिख दीजिए, द ड्रग which increase the rate of formation and excretion of urine is known as डाययूरेटिक्स। तो क्या बताया कि ऐसा ड्रग जो रेट ऑफ फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन को के यूरिन को इंक्रीज कर देता है, उसी को हम डाययूरेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो डाययूरेटिक्स क्या देते हैं? जब आपके यूरिन सिस्टम में दिक्कत हो जाती है, यूरिन सही से बनता नहीं है या यूरिन का एक्सक्रीशन सही से नहीं होता है, तो ऐसे डिजीज में हम डाययूरेटिक्स को देते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। Classification of diuretics. Classification of diuretics. क्या क्या क्लासिफिकेशन है डाययूरेटिक्स का? ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन में आता है केमिकल बेस पे साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड। पहला क्लासिफिकेशन ए क्या है? साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड। पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहला कि साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड का पहला क्या डाययूरेटिक्स में? पहला साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड। इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? इसमें भी ए रोमन में 1 पहला आता है जेंथीन डेरिवेटिव। जेंथीन डेरिवेटिव, ठीक है। जेंथीन डेरिवेटिव में आपका आता है अमीनोफाइलिन, थायोफाइलिन और कैफीन। क्या आएगा पहला? अमीनोफाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पूछ सकता है डाययूरेटिक्स का। अमीनोफाइलिन, दूसरा है थायोफाइलिन, तीसरा क्या है? कैफीन। तो ये सारी चीजें आपके डाययूरेटिक्स में आपके आते हैं। दूसरा ड्रग कौन? दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? टेरिडीन डेरिवेटिव। टेरिडीन डेरिवेटिव पहला था जेंथीन डेरिवेटिव साइक्लिक नाइट्रोजन पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड में। दूसरा आता है टेरिडीन डेरिवेटिव, पी साइलेंट है, टेरिडीन डेरिवेटिव, ठीक है। टेरिडीन डेरिवेटिव में कौन कौन सा ड्रग आएगा आपका? ट्राईएमीट्रिन, 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 ट्राईएमीट्रिन आपका आता है किसमें? ट्राईएमीट्रिन आपका आता है किसमें? टेरिडीन डेरिवेटिव, ठीक है। तीसरा क्लास का ड्रग है आपका इसी में पायराजीन डेरिवेटिव,
तीसरा क्लास का ये सारे किस में आ रहे हैं? साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन डेरिवेटिव में 3 बताया मैंने। पहले जेंथीन डेरिवेटिव, दूसरा टेरिडीन डेरिवेटिव, तीसरा आता है आपका पैराजीन डेरिवेटिव। पैराजीन डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें कौन कौन से ड्रग आएंगे आपके? अमीलोराइड जो होता है आपका पैराजीन डेरिवेटिव में। तो मैंने सबसे पहले डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो फॉर्मेशन और उसके एक्सक्रीशन के, यूरिन के फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन के रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया इसका क्लासिफिकेशन में ये बताया आपका साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन डेरिवेटिव, उसमें आपका जेंथीन, थायोफाइलिन हो गया, उसका आपका एमिनोफाइलिन हो गया और कैफीन आ गया। फिर जो टेरिडीन डेरिवेटिव में आपका आ गया ट्राई एमिट्रीन। फिर आता है पैराजीन डेरिवेटिव, उसमें आता है अमीलोराइड, ठीक है। ये आपका साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन कंपाउंड का हो गया क्लासिफिकेशन। दूसरा आपका आता है ऑर्गेनो मिनरल्स। बी आपका हो गया ऑर्गेनो मिनरल्स, ठीक है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपका ऑर्गेनो मिनरल्स में मरकेप्टोम्यूरिन, इसमें ड्रग आता है मरकेप्टोम्यूरिन। दूसरा ड्रग आता है आपका मर्सालिल, ठीक है। तो ये आपका मर्सालिल और मरकेप्टोम्यूरिन आपका 2 क्लास का ड्रग हो गया ऑर्गेनो मिनरल्स में 2 ड्रग हो गया मरकेप्टोम्यूरिन और मर्साइलिल, ठीक है। फिर आपका आता है सल्फोनामाइड, दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरा आता है सल्फोनामाइड मैंने बताया ही था। सल्फोनामाइड, ठीक है। इसमें आता है आपका 2 कैटेगरी। पहले आता है आपका 1,3,4 थायोडायजोल डेरिवेटिव। पहला आता है 1,3,4 थायोडायजोल डेरिवेटिव। ये क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से देखना पड़ेगा डेरिवेटिव। इसमें आपका आता है एसिटाजोलामाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मार्केट में अवेलेबल होता है जब आपके यूरिन से रिलेटेड डिजीज होती है। क्या है? एसिटाजोलामाइड, ठीक है, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होता है, ठीक है। फिर आपका आता है दूसरा कंटेनिंग फ्यूरान रिंग, जो ड्रग फ्यूरान रिंग को कंटेन करते हैं, कंटेनिंग फ्यूरान रिंग। इसमें कौन सा ड्रग आपका आता है? फ्रूसेमाइड, ठीक है। फ्रूसेमाइड जो होता है इसमें आता है कंटेनिंग फ्यूरान रिंग। तो ये आपके ये क्लास। तीसरा आता है क्लासिफिकेशन में थायजाइड एंड क्लोरथायजाइड, सल्फोनामाइड के ही अंदर सारे हैं ये।
थायाजाइड, तीसरा है सल्फोनामाइड में थायाजाइड एंड क्लोरथायाजाइड। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, दूसरा क्या आपका है क्लोरथायाजाइड। ठीक है, ये तीन आपका क्लासिफिकेशन हो गया। फिर क्या है स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, अगला क्लासिफिकेशन है। डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन थोड़ा लॉन्ग है। स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन डेरिवेटिव, स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है? फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, पहला इसमें आता है स्पाइरोलैक्टोन, इसके अंदर क्या आता है आपका, इसमें आता है क्लासिफिकेशन में आपका स्टेरॉयडल एल्डोस्टेरोन डेरिवेटिव में स्पाइरोलैक्टोन आ गया। इसके अंदर आता है आपका फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, ये हो गया फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें कौन सा आएगा आपका एथाक्राइनिक एसिड, एथाक्रेनिक एसिड, एथाक्रेनिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या होता है एसिडिफाइंग साल्ट, दूसरा क्या होता है एसिडिफाइंग साल्ट, इसमें क्या आता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरा आपका आता है वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट, वाटर एंड लास्ट है सी, वाटर एंड ऑस्मोटिक एजेंट। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका मेनिटॉल, और यूरिया, ये सारे इसके क्लासिफिकेशन होगा, किसके आपके डायूरेटिक्स के। तो डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन मैंने आपको इतने सारे बताए। कौन कौन सा बताया? सबसे पहले आपको बताया साइक्लिक पॉली नाइट्रोजन डेरिवेटिव, उसमें आपका था जेंथीन में थायोफाइलिन और आपका कैफीन वगैरह था। और फिर आपका था दूसरा था टेरिडीन डेरिवेटिव, उसमें आपका था क्या नाम है टेरिडीन डेरिवेटिव में ट्राइएमीट्रिन। फिर तीसरा पैराजीन डेरिवेटिव, उसमें अमिलोराइड था। चौथा आर्गेनो मिनरल्स में था दूसरा क्लासिफिकेशन, उसमें मरकैप्टोमेरिन और मरसाइलिल था। तीसरा क्लासिफिकेशन आता है सल्फोनामाइड, इसमें भी चेंज किए, एक केमिकल के बेस पे क्लासिफाई किया। 1,3,4 थायजोल डेरिवेटिव में एसिटाजोलामाइड आ गया, कंटेनिंग फ्यूरान रिंग में फ्यूरिसमाइड आ गया। फिर थायजाइड एंड क्लोरथायजाइड में हाइड्रोक्लोरथायजाइड आ गया, आपका क्लोरथायजाइड आ गया। फिर स्टेरॉयड एल्डोस्टेरोन एनालिसिस में स्पाइरोलैक्टोन में आपका फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आपका एथाक्राइन एसिड आ गया। एसिडिफाइंग साल्ट में आपका अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा।
और वाटर एंड ऑस्मेटिक अगेंस्ट में मेंटॉल और आपका यूरिया आ जाएगा। ये सारी चीजें इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। ठीक है, ये था इसका क्लासिफिकेशन। फिर बात करते हैं एक एक ड्रग के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे यूरिया। यूरिया आपका ऑस्मेटिक और वाटर वाले क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, यूरिया, यूरिया का केमिकल फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले इसका केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होगा इसका? केमिकल स्ट्रक्चर, सॉरी स्ट्रक्चर बताएंगे। केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? NH2 CO NH2, ये इसका यूरिया का केमिकल स्ट्रक्चर हो गया। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में सबसे पहले नेचर। नेचर, नेचर में आपको क्या बताना है? सबसे पहले इसका कलर। कलर क्या होता है? आप यूरिया देखे हो, कैसा यूरिया होता है? छोटे छोटे दानेदार क्रिस्टल टाइप में होगा। तो क्या होगा? व्हाइट कलर का। क्या बताओगे? सबसे पहले ये होगा इट अकर एज कलरलेस। इट अकर एज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल। प्रिज्मेटिक, प्रिज्म की तरह, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया कि जो आपका यूरिया होता है कैसा होता है? कलरलेस, ट्रांसपेरेंट और प्रिज्म की तरह प्रिज्मेटिक क्रिस्टल होता है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी इसका हो गया? टेस्ट। टेस्ट क्या होता है कि ये कूलिंग एंड सलाइन टेस्ट होता है। टेस्ट में क्या होगा? कूलिंग एंड सलाइन टेस्ट। ठीक है, फिर बात हम करते हैं किसकी? इसका सलाइन टेस्ट हो गया। दूसरा कि ये ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डरलेस। इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। फिर बात करते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर यानी मॉइस्चर के संपर्क में आते ही क्या होगा? पिघलने लगेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। यूरिया पता है आपके वाटर में सॉल्युबल होगा ही, तो लिख दो सॉल्युबिलिटी। इट इज फ्रीली soluble in water। ठीक है, वाटर में क्या हो गया? ये फ्रीली soluble होगा। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या है कि लाइट रेजिस्टेंट है, तो इट शुड बी केप्ट इन डार्क प्लेस विथ एयर टाइट कंटेनर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। क्या होता है? लाइट रेजिस्टेंट। तो चाहो तो ये भी लिख लीजिए आप। स्टेबिलिटी क्या हो गया? इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। स्टेबिलिटी क्या लिखोगे? लाइट रेजिस्टेंट होता है। तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा एट रूम टेम्परेचर।
फिर क्या कह रहा है ये, स्टोरेज क्या होगा, इट शुड बी kept in dark place at with air tight container, air tight कंटेनर। ठीक है, ये इसकी स्टोरेज हो गई। फिर बात करते हैं इसका यूज का। यूजेस में क्या हो गया, यूरिया का यूज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक क्लासिफिकेशन ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, ऑस्मेटिक डायूरेटिक के तरह यूज होता है। दूसरा यूज इसका क्या होगा कि ये ड्राई स्किन कंडीशन में यूज होता है, टू ट्रीट ड्राई स्किन कंडीशन। ठीक है, तीसरा यूज इसका क्या होगा आपका कि आपका इडिमा हो जाता है, सेरिब्रल इडिमा में भी इसका यूज होता है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है ये, रिलीव करता है वोमिटिंग और हेडेक, और टू रिलीव हेडेक एंड वोमिटिंग। ठीक है, ये सारे यूज हो गए इसके। फिर इसका फॉर्मूलेशन क्या होता है यूरिया का, आपका फॉर्मूलेशन में ये क्या होगा, क्रीम फॉर्म में मिलता है मार्केट में, क्रीम आती है। दूसरा कि इंजेक्शन आता है इसका। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूलेशन होंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ड्रग की, मैनिटॉल। सबसे पहले बात करेंगे, ये भी किसमें होता है, ऑस्मेटिक डायूरेटिक होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक आपका ये मैनिटॉल होता है। सबसे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या होता है मैनिटॉल का, 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, कार्बन होंगे। फिर इसके साथ क्या होगा, दोनों तरफ CH2OH होगा, CH2OH और CH2OH। ठीक है, इसके तरफ एक हाइड्रोजन, इधर क्या होगा आपका, इधर आपका जो 3 हाइड्रोजन, इधर क्या होगा H और OH। ठीक है, तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपका मैनिटॉल का। ठीक है, मैनिटॉल में क्या आपका है, मैनिटॉल के स्ट्रक्चर में नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रॉक्सी हेक्सा हाइड्रॉक्सी हेक्सेन। इसका नाम होगा, चाहे तो लिख सकते हैं 1 2 3 4
5,6 हाइड्रोक्सी हेक्सेन। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैनिटोल के स्ट्रक्चर में क्या है आपका CH2OH, और यहाँ पे भी नीचे भी CH2OH, क्या होगा OHH OHH, फिर चौथे पे क्या होगा आपका राइट साइड में 2 OH फिर CH2OH। ये आपका मैनिटोल का स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसका बात करेंगे प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। जो मैनिटोल होता है ये भी व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होगा और टेस्ट क्या होगा स्वीट टेस्ट होता है। जबकि मैंने आपको यूरिया बताया था, यूरिया का क्या था स्वीट और सलाइन टेस्ट था। सलाइन टेस्ट था, लेकिन वो क्या था यूरिया कूलिंग सेंसेशन, कूलिंग, यूरिया को जब मुंह में डालो तो क्या हो कूलिंग जैसा फीलिंग होगा। ये क्या है इसका क्या होगा प्रॉपर्टी में, चाहो तो आप लोग लिख सकते हो कि इट इज क्या है व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, क्रिस्टल होता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है कि ये इसका ऑर्डर ये क्या ऑर्डरलेस होगा, टेस्ट क्या होगा स्वीट होगा, और सॉल्युबिलिटी क्या होगा ये भी फ्रीली वाटर में सॉल्युबल होगा। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इसका यूज क्या होता है, इसका ये फॉर्मूलेशन इसका क्या होता है, और इसका ब्रांड नेम क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।